नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। धर्म और मजहब से ऊपर उठकर होता है प्रशासनिक अधिकारी, लेकिन लातेहार के डीसी ऐसा नहीं है। लातेहार डीसी अबू इमरान को हादसे में भी हिंदू मुसलमान का रंग दिखता है। बचाने वाला भी मुसलमान है, सीओ भी मुसलमान है और डीसी भी मुसलमान है। उसको दूसरा टर्न ले लेगा तो फिर मुसलमान जो है काफी नाराज है। झारखंड के डीसी अबू इमरान के सांप्रदायिक बोल से प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। लातेहार के डीसी अबू इमरान ने मांडर विधायक बंधु तिर्की से हादसे में 7 बच्चों की मौत को लेकर एमएलए के दौरे पर धर्म विशेष का नाम लेकर उन्हें जाने से रोकने की नसीहत तक दे डाली। और सवाल है कि एक जिले का प्रशासनिक मुखिया हिंदू मुसलमान का बयान कैसे दे सकता है? ये रिपोर्ट देखिए। हादसे पर कैसा हिंदू मुसलमान? बचाने वाला भी मुसलमान है, सीओ भी मुसलमान है और डीसी भी मुसलमान है। वायरल ब्लास्ट से गरमाई सियासत। मुसलमान से जो दोस्ती आप लोग का है सिर्फ सतही है, कोई प्रशासनिक चूक तो नहीं हुआ है। लातेहार डीसी के सांप्रदायिक बोल। से आपको मुसलमानी तो जिताता है। झारखंड में अधिकारी कैसे सिस्टम के साथ खेलते हैं, इसकी वानगी लातेहार के डीसी का वायरल हुआ वो बयान कर रहा है, जिसे लेकर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। पहले आपको दो पक्षों के बीच बातचीत का वो अंश दिखाते और सुनाते हैं। एक हैं मांडर के विधायक बंधु तिर्की और दूसरी तरफ मोबाइल से फोन पर आ रही आवाज है लातेहार के डीसी अबू इमरान की। देख लीजिए, सेंसिटिव मामला है वहाँ। हाँ, क्या मतलब? आसपास जो है मुसलमान का इलाका है। अच्छा। बचाने वाला भी मुसलमान है, सीओ भी मुसलमान है और डीसी भी मुसलमान है। उसको दूसरा टर्न ले लेगा तो फिर मुसलमान जो है काफी नाराज है। एक पक्ष का आदमी अगर इतना विजिट करेगा तो नाराजगी होगा ना भाई। इसका मतलब आपको मुसलमानी तो जिताता है। नहीं, आप बेकार की बात नहीं, जो काम है उसको करिए, बाकी उस सब चीज को क्या करना नहीं करना दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक, चलिए ठीक। दरअसल 4 दिन पहले यानी 18 सितंबर को लातेहार के शेरेगाड़ा में करमडाली विसर्जन के दौरान 7 बच्चियों की डूबने से मौत हो गई थी। दर्दनाक हादसे को लेकर मांडर विधायक बंधु तिर्की दौरे पर जाने वाले थे और फोन पर ये बातचीत उसी दिन की बताई जा रही है। इस ऑडियो क्लिप में साफ सुना जा सकता है कि कैसे मुसलमान शब्द का जिक्र खुद डीसी कर रहे हैं। अबू इमरान एक जनप्रतिनिधि से खुलकर कह रहे हैं कि उन्हें धर्म विशेष के लोग चुनाव में जिताते हैं। वायरल हुए इस ऑडियो वीडियो को देखकर जब न्यूज़ 18 ने बंधु तिर्की से बातचीत की तो उन्होंने मामले को तूल नहीं देने की बात कही। कोई अनबन नहीं होता है, बातचीत हुआ है, ऐसा कोई बात नहीं है भाई। ये सब चीजें में आप कुछ कौन ये मैं अपना किस संदर्भ में डीसी साहब अपनी बात को रखा, इसको बेकार का तूल देना ये देना नहीं होता। ये सब होते रहता है यार, इसमें क्या बात है? इसमें बहुत ज़्यादा इसको तूल देना नहीं है। पूरा लोगों का समस्या का निदान होना चाहिए। तो वहीं इस मामले पर लातेहार डीसी अबू इमरान का पक्ष भी हमने जानने की कोशिश की। उन्हें ईमेल तक किया गया, लेकिन अभी तक उनका जवाब नहीं आया है। अबू इमरान का पक्ष जानने के लिए हमारे संवाददाता ने उन्हें कॉल तक किया, लेकिन जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझा। यही नहीं, डीसी के व्हाट्सएप पर उस बातचीत का ऑडियो भी न्यूज़ 18 की ओर से भेजा गया, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। ऐसे में एक जिले के प्रशासनिक महकमे को संभालने वाले डीसी पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मसलन, क्या डीसी हादसे में भी हिंदू मुसलमान का रंग देखते हैं? नेता के दौरे पर डीसी को हिंदू मुसलमान क्यों दिख रहा है? प्रशासनिक पद पर बैठे डीसी की क्या यही जिम्मेदारी है? क्या धर्म विशेष की नाराजगी से नेताओं का दौरा तय होगा? सवाल कई हैं जिसका जवाब डीसी को देना ही पड़ेगा, क्योंकि मामला प्रशासन और सियासत से ज्यादा मुद्दे को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश से जुड़ा है। न्यूज़ 18 के लिए संजय भारती और रांची से संजय सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
और रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लातेहार डीसी अबू इमरान के सांप्रदायिक बोल पर कार्रवाई की मांग की गई है। तो रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां लातेहार डीसी अबू इमरान के सांप्रदायिक बोल पर कार्रवाई की मांग की गई है। पूर्व सीएम रघुवर दास ने राज्यपाल को पत्र लिखा है और बंधु तिर्की और डीसी के बीच बातचीत पर कार्रवाई की मांग की है। डीसी अबू इमरान को निलंबित करने की मांग की गई। डीसी अबू इमरान के आचरण को सांप्रदायिक बताया। तो रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लातेहार डीसी अबू इमरान के सांप्रदायिक बोल पर कार्रवाई की मांग की गई है। पूर्व सीएम रघुवर दास ने राज्यपाल को पत्र लिखा है और बंधु तिर्की और डीसी के बीच बातचीत पर कार्रवाई की मांग की है। डीसी अबू इमरान को निलंबित करने की मांग की गई है। डीसी अबू इमरान के आचरण को सांप्रदायिक बताया गया है। इधर लातेहार डीसी के सांप्रदायिक बोल को लेकर झारखंड में सियासत गर्म है। बीजेपी ने डीसी के खिलाफ सरकार से कार्रवाई की मांग की है। वहीं बीजेपी की मांग पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस ने बीजेपी पर मामले को बेवजह राजनीतिक टूल देने का आरोप लगाया है। वहीं जेएमएम में अधिकारियों को इस तरह के सांप्रदायिक बोल से बचने की नसीहत दी है। डिप्टी कमिश्नर ने ये बातें कही हैं, बंधु तिर्की ने इसकी पुष्टि की है, इसे तुल न देने का आग्रह किया है। तुल कैसे नहीं दे साहब? एक अफसर जब धर्म विशेष के बारे में बोलकर राजनीति करके जनप्रतिनिधियों को क्षेत्र में जाने की रोके और कहे कि आपका मुसलमानों का समर्थन जो है वो सिर्फ सतही तौर पर है, आप मुसलमानों के वोट से जीतते हैं, तो ये तो बहुत ही गंभीर बात है और इस पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। और बंधु तिर्की जी का यही परिचय भी रहा है, वो कार्यकारी अध्यक्ष हैं पार्टी के और लगातार इस प्रकार के घटनाओं में लोगों से मिलने का काम करते हैं, उनकी समस्याओं को जानने का काम करते हैं। वहीं अगर उपायुक्त महोदय ने किसी प्रकार की बात की है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है और प्रशासन इस पर अपना निर्णय लेगा। लेकिन जो लोग इस मामले में राजनीतिक टूल देना चाहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ये दोयम दर्जे की राजनीति करना बंद करे। इस प्रकार के मुद्दों को टूल दे करके नाहक किसी का कोई भला नहीं हो सकता। देखिए, जो बयान जिन बातों का जिक्र है आज संज्ञान में मेरे भी आया है, तो इस पर जवाब तो संबंधित पदाधिकारी जिन्होंने बोला है, मुझे लगता है उनसे जवाब लेना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए किस संदर्भ में उन्होंने इन बातों को कहा है। उसके बाद ऊपर में कार्मिक सचिव होते हैं, मुख्य सचिव होते हैं, यही बता सकते हैं। इसमें कोई राजनीतिक दल का प्रवक्ता उनके पक्ष में क्या बोलेगा या उनके विपक्ष में क्या बोलेगा? इस तरह की बातें तो पहले भी सुनने को मिली हैं। अनुराग गुप्ता जी ने क्या बोला था, क्या ऑडियो वीडियो सब वायरल हुआ था। तो पदाधिकारियों को इस तरह की भाषा, इस तरह के बातों से परहेज करना चाहिए। और निश्चित तौर पर यह मामला कार्मिक का है, यह मामला मुख्य सचिव का है, वो लोग देखेंगे। नहीं, रोकने की बात नहीं है। उन्होंने क्या, किस प्रसंग में, किस संदर्भ में ये बातें कही हैं, ये तो माननीय विधायक जी बोल सकते हैं, या जो जिनका बयान, जो डीसी की बात आप कर रहे हैं, वो बता पाएंगे। इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर अगर ये डीसी ने खबर दी है तो इसमें कुछ नाजायज़ नहीं है। ऐसी खबर वो निश्चित रूप से एक राजनेता को दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर वो डिसीजन लेके उनको आना है तो प्रशासन का काम है कि उनको पूरी सुरक्षा दी जाए। इधर बीजेपी सांसद संजय सेठ ने लातेहार डीसी के सांप्रदायिक बोल पर सीएम से संज्ञान लेने की मांग की है। साथ ही अनुशासनात्मक कार्रवाई की भी मांग की है। एक सांप्रदायिक बात की कि हम मुसलमान हैं, सीओ मुसलमान है, रहने वाले मुसलमान हैं, तो ये मुसलमान हिंदू क्या होता है भाई? आप एक प्रशासनिक अधिकारी हो, आप यूपीएससी क्लियर करके आ रहे हो, और ऐसी भाषा आप पे शोभा नहीं देती। और दूसरी तरफ एक जनप्रतिनिधि है। तो मेरा तो ये मानना है कि जिस तरह झारखंड के अंदर अफसरों का मय बढ़ा है और जिस तरह सांप्रदायिकता और तुष्टीकरण हावी है, तो ये तो हतप्रभ करने वाला है। और मैं तो माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहूंगा कि ऐसे बयान को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और संज्ञान लेकर पूरी तरह अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। मेरा तो यह मानना और यही आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से। आरजेडी ने भी डीसी के सांप्रदायिक बोल की निंदा की है और प्रदेश प्रवक्ता मनोज कुमार ने कहा कि अधिकारी ने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया है, जिसे लेकर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही ये भी कहा कि इस मामले को राजनीतिक रूप दिया जा रहा है। डीसी किस संदर्भ में ये बात डीसी साहब ने कहा,
चाहे संदर्भ जो भी हो, अति निंदनीय, घोर निंदनीय। राष्ट्रीय जनता दल को तीव्र भर्त्सना करती है। चूंकि एक इलेक्टेड प्रतिनिधि को इस तरह से डीसी द्वारा बयानबाजी करना घोर आपत्तिजनक है और उनको जो बोले हैं उस पर क्षमा मांगना चाहिए कि एक चुने हुए प्रतिनिधि के साथ इस तरह का उनका व्यवहार अच्छा नहीं है और जिस शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया वो भी आलोचनात्मक है, उसकी भी हम निंदा करते हैं। और लातेहार डीसी के सांप्रदायिक बोल को लेकर वरिष्ठ पत्रकार विनय कुमार ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस तरह का बयान सरकारी अधिकारी को शोभा नहीं देता। साथ ही डीसी के बयान को लेकर कांग्रेस के लिए भी चिंता की बात बताई है। मोबाइल पर आदमी अगर आपस में बातचीत करता है तो माइक पर सबको सुनाने की आवश्यकता है नहीं। तो डीसी इस लहजे में थे कि व्यक्तिगत बातचीत हो रही है और वही सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। और एक बात उन्होंने जो कहा वो कांग्रेस के लिए चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों का सतही लगता है संबंध है। तो भाई कांग्रेस के साथ अगर सतही संबंध है तो ये तो कांग्रेस के लिए चिंताजनक होना चाहिए, क्योंकि माना जा रहा था कि कांग्रेस के साथ मुसलमान इंटैक्ट है, जेएमएम के साथ इंटैक्ट है। तो मुझे लगता है कि इस पर चूंकि मुख्यमंत्री भी बहुत संवेदनशील है और मुख्यमंत्री जरूर इस पर संज्ञान लेंगे और इसका निराकरण जरूर करेंगे। और खूंटी से आपको बड़ी खबर बता दें कि बकरी बेचकर बिजली बिल चुका रहे हैं ग्रामीण। तो खूंटी से बड़ी खबर, जहां बकरी बेचकर बिजली बिल चुका रहे हैं ग्रामीण। और सबसे बड़ी बात, कनेक्शन नहीं फिर भी आ गई है बिजली बिल। खूंटी के मुरहू प्रखंड में बिजली बिल से परेशान है ग्रामीण और मवेशियों को बेचकर ग्रामीण बिजली बिल चुका रहे हैं। तो खूंटी से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बकरी बेचकर बिजली बिल चुका रहे हैं ग्रामीण। और हैरान करने वाली बात है कि कनेक्शन नहीं फिर भी आ गई बिजली बिल। खूंटी के मुरहू प्रखंड में बिजली बिल से परेशानी है, मवेशियों को बेचकर ग्रामीण बिजली बिल चुका रहे हैं। क्योंकसार खूंटी के मुरहू प्रखंड का वो आदिवासी बाहुल इलाका जहां के हर लोग हर दिन अपने हालातों से जंग लड़ते हैं। मेहनत मजदूरी से अगर एक वक्त का खाना नसीब हो जाए तो खुश नसीब समझते हैं। घर में अनाज का अभाव है, आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं कि टूटे फूटे आशियाने को ठीक करा सके। इन तमाम दिक्कतों से जूझने के बाद बिजली के बेहिसाब बिल के आगे सभी बेबस हैं और बेबसी भी ऐसी कि मवेशियों को बेचकर बिजली का बिल चुका रहे हैं। आपके यहाँ बिजली क्यों नहीं है? मेरे पास पैसा नहीं है, इसलिए हम मीटर को तो पहुँचा दिया है। कहाँ पहुँचा दिए? खूंटी। क्यों? पैसा देने नहीं सक रहे हैं। अच्छा। हाँ, पैसा देने नहीं सक रहे। मैया भी कहाँ से बड़ा पैसा देंगे हम? मैया भी मेरा कान नहीं सुनता है और हमारा बैल 100 उसको बेच दिया। अब बकरी भी नहीं है, बैल भी नहीं है, कहाँ से देंगे? बैल बेच दिए? क्यों? बिजली पैसा देने के लिए। तो अब गांव का लोग तो पशुधन है आपका, तो आप लोग तो गाय या बकरी ये सब तो बेचते नहीं है। बहुत मुसीबत हो तभी ऐसा करते हैं। नहीं, कहाँ से पैसा मिलेगा? पैसा नहीं बेचेंगे तो कहाँ से मिलेगा? लोग सुअर सबको बेचा, बकरी सबको बेचा, बकरा सबको बेचा, उसके बाद पैसा दिया है। इसीलिए हम भी 150 था उसको बेच दिए। बिजली बिल के आगे बेबस होते ये सिर्फ पॉलुस की ही कहानी नहीं है। बिजली बिल चुकाने का डर गांव के लोगों में ऐसा है कि जीविका के आधार अपने मवेशियों को बेच रहे हैं, बिल चुकाकर कनेक्शन कटा रहे हैं। क्या आपने बेचा है? सुअर और 2 बकरी। क्यों? बिजली बिल के देने के लिए। तो आपके पास पैसे नहीं थे? नहीं थे, इसीलिए। गांव में कई घर तो ऐसे हैं जहां बिजली कनेक्शन है भी नहीं लेकिन बिजली बिल आ रहे हैं। वहीं कई घर तो ऐसे हैं जहां महीने में 2-2 बार बिजली बिल आ रहे हैं। ये है संतोष जी और ये संतोष जी का छोटा सा घर है, मिट्टी का घर है। आपको यहाँ कहीं भी इन तस्वीरों के माध्यम से अगर आप देखें तो कहीं भी आपको तार नहीं दिखेगा। तार मतलब मैं बिजली की तार की बात कर रहा हूँ। कहीं भी मैं बहुत देर से इस कैमरे की नज़र से भी आपको भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और हकीकत भी यही है। लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि बगैर बिजली के तार के बिजली का बिल आ रहा है।
क्या संतोष जी यही है? वही तो क्या कैसे हुआ ये? कितना बिल आया अभी तक? 1900 और 2100। तो 4000 हो गया। हाँ ये पैसा दिए क्या? हाँ दे दी। बिजली बिल के करंट से ग्रामीण अब कनेक्शन कटा रहे हैं। कोई अंधेरे में रहने को राजी है तो कोई इस पर भी मन बना चुका है कि मिट्टी तेल के दियों से घर रोशन कर लेंगे, लेकिन बिजली कनेक्शन नहीं लगाएंगे। लेकिन मजबूर और हालातों से लड़ते ग्रामीणों को बिजली विभाग के इंजीनियर योजनाओं की खूबियां गिना रहे हैं। जो यदि बिजली की बकाया बहुत ज़्यादा आ गई है तो इनको सरकार के तरफ से एक स्कीम है, ओकेएस स्कीम है, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम। इसके तहत उनका जो भी मूलधन पे जो सूद है उनका सारा का सारा उनका माफ़ हो जाएगा। यदि उनका 10,000 रुपये बकाया है और उनका यदि इंटरेस्ट के रूप में उनका यदि 5,000 रुपया है तो ये इस स्कीम के तहत सारे के सारे उनके माफ़ हो जाएंगे। तो इसमें घबराने की उपभोक्ता को कोई जरूरत नहीं है। बकाये बिजली बिल में छूट को लेकर सरकार की योजनाएं जरूर है, लेकिन ग्रामीणों के बीच जागरूकता का अभाव है। साथ ही अधिकारियों की लापरवाही भी कि ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी नहीं दी गई है। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। और पलामू से बड़ी खबर आपको बता दें कि बैंक लॉकर से चोरी मामले में मैनेजर, डिप्टी मैनेजर गिरफ्तार हो गए हैं। तो पलामू से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बैंक लॉकर से चोरी मामले में मैनेजर, डिप्टी मैनेजर को गिरफ्तार किया गया है और ब्रांच मैनेजर समेत 13 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। चाबी बनाने वाला मास्टरमाइंड मकबूल भी गिरफ्तार कर लिया गया है। एक लॉकर की चाबी के लिए मकबूल लेता था 10,000 रुपए। हरीश और मनोज नाम के 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। 748 ग्राम सोना और 2 किलो 150 ग्राम चांदी अब तक जब्त की गई है। तो पलामू से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बैंक लॉकर से चोरी मामले में मैनेजर और डिप्टी मैनेजर को गिरफ्तार किया गया है। ब्रांच मैनेजर समेत 13 लोग इस मामले में अब तक गिरफ्तार किए गए हैं और चाबी बनाने वाला मास्टरमाइंड मकबूल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि एक लॉकर की चाबी के लिए मकबूल 10,000 रुपए लेता था और हरीश और मनोज नाम के 2 आरोपी अब भी इस मामले में फरार चल रहे हैं, जिनकी छानबीन जारी है और 748 ग्राम सोना और 2 किलो 150 ग्राम चांदी अब तक जब्त की गई है। विश्वास है बैंकिंग व्यवस्था पर और जो उनका लॉकर में रखते हैं और जितने निश्चित बहुत लोग घर में असुरक्षित मानते हैं और बैंक में रख के बड़ा चैन की नींद लेते हैं कि भाई हमारा जेवर वहाँ सुरक्षित है, हमारा जो भी रखें लॉकर में सुरक्षित है। उस दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील कांड है और इसका उद्भेदन बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि एक दिन एकाएक उन्हें पता चलता है कि उनके लॉकर में कुछ भी नहीं है और अगर इसका उद्भेदन नहीं हो पाता तो ये बहुत बड़ी समस्या होती और उस दृष्टि से इस कांड का उद्भेदन बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता पुलिस की है। इधर बोकारो रेलवे स्टेशन के पास बने ड्राइवर और गार्ड रनिंग रूम में एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। विस्फोट में किचन का एक दीवार पूरी तरह से ढह गया। हादसे में किचन में खाना बना रहे कुक समेत 2 लोग घायल हो गए हैं और घायल को इलाज के लिए आद्रा रेलवे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद रेलवे और फायर ब्रिगेड के अधिकारी मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिए और रेलवे स्टेशन में लोको पायलट और सहायक लोको पायलट के आराम करने के लिए ये रनिंग रूम बनाया गया है। रूम है हमारा, लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट सब इधर रहते हैं रेस्ट करने के लिए। इधर है एक किचन में आज सुबह एक फायर इंसिडेंट हुआ है। फायर इंसिडेंट के बारे में एक सिलेंडर का ब्लास्ट हुआ है। ड्राइवर लोग का जो रनिंग रूम है वो किचन था। किचन में कुक लोग से पूछने पर पता चला कि एक बैग एलपीजी जो गैस यूज करते हैं उनका ब्लास्ट कर गया, एक बैग आग लगा। लेकिन अब इनका ये पता नहीं चल रहा है कि कौन सा सिलेंडर था, कॉमर्शियल और डोमेस्टिक दोनों यूज कर रहे हैं। झारखंड की नदियों से इस समय बालू का उठाव पर सरकारी रोक है। बावजूद इसके रांची जिले के आसपास की तमाम नदियों से गैर कानूनी ढंग से बालू का उठाव कर रांची में धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। हर दिन सुबह हजारों की संख्या में बालू लदे ट्रैक्टर राजधानी के बाहरी इलाकों में बालू बेचकर 9 बजे तक वापस लौट जाते हैं। लेकिन गैर कानूनी ढंग से बालू बेचने के इस खेल में कई थानों की ओर से वसूली की बात सामने आ रही है। ट्रैक्टर चालकों के अनुसार रास्ते में पड़ने वाले
हर थाने का रेट फिक्स है और बिना पैसे दिए कोई भी ट्रैक्टर बालू लेकर राजधानी नहीं पहुंच सकता। ट्रैक्टर चालकों से बात की हमारे संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। राज्य भर में एनजीटी के आदेश के तहत नदियों से बालू पर उठाव पर सख्त रोक है। बावजूद आप देख सकते हैं कि नदियों से बालू उठाव जो है धड़ल्ले से जारी है और राजधानी रांची के बाजारों में बेची भी जा रही है। हम इस समय मौजूद है राजधानी रांची के टेंडर के पास, जो कि रातू काठीटार चौक के बेहद करीब है और आप देख सकते हैं करीब 100 से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर ट्रैक्टर लगे हुए हैं और ये ट्रैक्टर जो है आसपास की जितनी नदियाँ हैं वहाँ से बालू का उठाव किया जा रहा है और राजधानी रांची तक पहुंचाया जा रहा है। लेकिन इनके पीछे एक अलग कहानी है कि जो स्थानीय लोग यहाँ तक बालू लेकर पहुंचते हैं, रास्ते में जितने भी थाने पड़ते हैं तमाम थानों से उनसे पैसा वसूला जाता है। हर थाने का अपना अपना रेट है। गांव वाला लेता है 300, उसके बाद आते हैं जो छापर चढ़ाइन है उससे चढ़ते हैं तो वहाँ से भी थाना वाला भी अभी आप बता रहे थे कि थाना भी लेता है। मांडर थाना है, फिर मांडर थाना नहीं, इधर हो गया ठाकुर गांव वाला और में डंडा हो गया और बुढ़मू थाना कर लेता है। भेटा गया तो तीनों थाना का रेट कितना कितना है? वही लेता है। भेटा गया तो 200 100 जैसा हुआ वैसा लेता है। 100 रुपया हर थाने का फिक्स है? हाँ फिक्स है। कौन कौन थाना है? बुढ़मू वाला ज़्यादा लेता है, 200 रुपये लेता है। बुढ़मू ज़्यादा लेता है 200 और बाकी थाना 100 रुपये लेता है। कौन कौन थाना? उतना नहीं जानकारी है। 300 रुपये लेता है। अच्छा, नदी में वहाँ से क्या प्रशासन की ओर से बालू उठाव की अनुमति है? नहीं है, नहीं है। तो कैसे उठाने के लिए देता है? हम लोग उठाते हैं वहाँ पर अपना लाने के लिए, जिसको विक्रेता है वहाँ का नहीं है, चालान नहीं मिलता है। हाईवा का भी चालान नहीं मिलता है। हम लोग कहते हैं हाईवा जब चालान देता है तो हम लोग काहे नहीं देता है, यही कहना है। पैसे कमाने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए इनकी मजबूरी है कि बालू बेचें, लेकिन सबसे बड़ा खेल वहाँ चलता है जहाँ नदियों से बालू उठाया जा रहा है। 100 रुपया बुढ़मू थाना, ठाकुर गांव हो या चान्हो हो, तमाम थानों के अलग अलग रेट फिक्स है। बिना कोई पैसा चुकाए कोई भी ट्रैक्टर या चाहे लॉरी हो या यहाँ पर जो बड़े ट्रक हों, कोई वहाँ से थानों को पैसा दिए राजधानी रांची तक बालू लेकर नहीं पहुँच सकता। किन्हीं के पास माइनिंग परिवहन चालान नहीं है। जहाँ से नदी का बालू का जहाँ उठाव हो रहा है नदी से, वहाँ भी गैर कानूनी तरीके से हो रहा है। साथ ही जो बेचा जा रहा है शहर में वो भी गैर कानूनी है। और सबसे बड़ा बात, जिस प्रशासन को इस पर नियंत्रण लगाना था वही प्रशासन इसकी वसूली में जुटा है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, रांची से 20 डिप्टी कलेक्टर ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका। एसडीओ पद पर प्रोन्नति की अधिसूचना जारी करने की मांग। रांची से बड़ी खबर, प्रोन्नति की अनुशंसा के बाद भी अधिसूचना जारी नहीं हुई है। तो रांची से बड़ी खबर, 20 डिप्टी कलेक्टर ने हाईकोर्ट में दायर की है याचिका और एसडीओ पद पर प्रोन्नति की अधिसूचना जारी करने की मांग की है। और जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए बहस बिहार की। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा